तो मैंने कहा था कि महाराष्ट्र के अंदर गडरिया समाज का एक ना एक दिन मुख्यमंत्री जरूर बनेगा। ये बात बिल्कुल सच है। दोस्तों, मैं हूं आरएस बघेल। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप फटाफट हर व्यक्ति तक आप इस वीडियो को भेजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इस वीडियो को भेजिए। दोस्तों, मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि महाराष्ट्र के अंदर 35 से 40 सीटें जो है विधानसभा की हैं, जिन पर केवल और केवल धनगर प्रत्याशी ही जीतकर आ सकता है। और 5 से 6 सीटें ऐसी थीं जिन पर लोकसभा की सीटें थी। इन सीटों पर केवल और केवल गडरिया समाज का ही व्यक्ति जीतकर आ सकता है। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। आपने उस वीडियो में देखा होगा, सबने देखा होगा, एक सांसद जी थे महाराष्ट्र के, उन्होंने ये आवाज़ सदन के अंदर उठाई थी। उन्होंने कहा था कि साहब, धनगर समाज के इतने लोग हैं, इतनी सीटें हैं महाराष्ट्र के अंदर कि अगर धनगर समाज का प्रत्याशी वहाँ से खड़ा किया जाए तो 100% वहाँ से प्रत्याशी जीत कर आएगा। आंकड़ा दिया था उन्होंने 35 से 40 सीटों का, और लोकसभा की सीटों का उन्होंने आंकड़ा दिया था 5 से 6 सीटें लोकसभा की ऐसी हैं महाराष्ट्र के अंदर जिन सीटों पर केवल और केवल धनगर समाज का प्रत्याशी ही जीतकर आ सकता है। लेकिन आप महाराष्ट्र के धनगर समाज के आप देखिए कि महाराष्ट्र के अंदर हमारे समाज का क्या हाल है। यहाँ पर 35 से 40 सीटें आ सकती हैं, पर्सनली सीटें ये हमारे समाज की हैं, लेकिन उन सीटों से हमारे समाज के प्रत्याशी चुनकर कितने आते हैं? 0%। हम लोगों के वोटों से वहाँ पर दूसरे प्रत्याशी विधायक और सांसद बनते हैं। हम लोगों की इतनी आबादी है वहाँ पर गडरिया समाज की, धनगर समाज की, कि हम लोगों के वोटों से वहाँ के दूसरे सांसद और विधायक बनते हैं। लेकिन धन्यवाद करूंगा उन सांसद जी का जिन्होंने सदन के अंदर ये आवाज़ उठाई और उन्होंने ये आंकड़ा दिया कि इतने इतने सीटें हैं यहाँ पर गडरिया समाज के ही प्रत्याशी वहाँ पर जीत सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको महाराष्ट्र के हर व्यक्ति तक भेजना है और वहाँ के लोगों को जगाना है, समाज के लोगों को उनसे कहना है कि अपने अपने विधानसभा और अपनी अपनी लोकसभा के वोटरों की आप काउंटिंग कीजिए। बहुत सारे लोग समाज के अंदर होते हैं और जिनको ये आइडिया होता है कि हमारे फलानी विधानसभा में हमारे इतने वोट हैं, फलानी विधानसभा में हमारे इतने वोट हैं, या किसी और लोकसभा में हमारे कितने वोट हैं। तो अपने अपने वोटों का आंकड़ा लीजिए और वहाँ के सरकार से अपनी डिमांड रखिए, उनसे कहिए कि यहाँ पर अगर गडरिया समाज का प्रत्याशी होगा तभी हम आपको वोट करेंगे, अन्यथा जो पार्टी हमारे गडरिया समाज के प्रत्याशी को उतारती है हम उस पार्टी को वोट करेंगे। क्योंकि हमारी आबादी उतनी वहाँ पर है कि हम 35 से 40 तो हमारी सीटें हैं, उसके अलावा भी अगर प्रयास पार्टी की तरफ से प्रयास किया जाएगा तो हम लोग और भी आंकड़ा बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, वहाँ के एक ब्राह्मण लीडर हैं, उनका कमेंट आया था मेरे पास महाराष्ट्र का, तो उन्होंने मुझे और ज़्यादा आंकड़ा दिया है। उन्होंने कहा है हमारे कमेंट में कि ये तो आपकी सीटें पर्सनली हैं, उसके बाद बहुत सारी सीटें हैं जिन पर आपकी भी आबादी है, अदर समाज की भी आबादी है। प्रयास करोगे तो आप धनगर समाज का प्रत्याशी वहाँ से भी निकल सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा भेजिए, महाराष्ट्र के हर व्यक्ति तक आप इस वीडियो को भेजिए, वहाँ के हर व्यक्ति को आप जागरूक कीजिए और समाज को, वहाँ के समाज को ये बात समझनी पड़ेगी कि हम इतनी आबादी में हैं और फिर भी हम जो है 0% विधायक और सांसद चुनकर आते हैं। धन्यवाद।